गुरु ग्रह की अगर आप पर कृपा बन गई ना, तो जीवन में सब कुछ मिलेगा। आज की वीडियो में यही बात डिटेल में देखते हैं कि क्या आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह अच्छे होकर बैठे हैं या गुरु ग्रह बुरे होकर बैठे हैं, या गुरु ग्रह सही स्थिति में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, और क्या फल देने का मन है उनका। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार जब गुरु कर्क राशि में आपकी कुंडली में बैठे होते हैं तो उनको उच्च का माना जाता है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, मैंने एक जगह पर लिख दिया है, पर कर्क राशि में कहीं पर भी गुरु बैठे हों तो वो उच्च के माने जाते हैं। अब कर्क राशि के अंदर गुरु हमें ज्ञान ज़रूर देते हैं, क्योंकि गुरु है ना, तो आपको भी गुरु बनाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को परेशानी में हेल्प करे, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की अंधकार को मिटा सके, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक फील्ड में नहीं, अलग अलग फील्ड की नॉलेज रखता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के शुरुआती जीवन में, बचपन में उसे अपने परिवार के प्रति कहीं ना कहीं कोई गंभीर अवस्था मिलती ही मिलती है। इस अवस्था का मतलब क्या है? उसके परिवार के लोग उसको समझ नहीं पाते। जी हाँ, अगर आपका उच्च का गुरु है तो ये कमी हो जाती है आपके जीवन के अंदर। आपके माता पिता आपको समझ नहीं पाते या किसी कारण से आपका अनदेखापन हो जाता है। बड़ी अजीब सी बात है, कठोर शब्द हैं, पर मैं इस्तेमाल ज़रूर कर रहा हूँ इनका, क्योंकि उच्च के गुरु वालों के अंदर ज्ञान इस तरह का होता है कि शुरुआती दौर में वो काफ़ी बुद्धिमान माने जाते हैं। दिखते नहीं हैं बुद्धिमान, होते हैं बुद्धिमान। जी हाँ, कई बार लोग बड़ी गलतफहमियां पाल लेते हैं कि बेवकूफ़ सी शक्ल लेके घूम रहा है ये व्यक्ति, इसमें अकल होगी। श्रीमान, उसमें अकल है, आपको पता नहीं है वो कौन कौन सी बातें बहुत कम उम्र से ही, चाहे पुत्र हो या पुत्री, नोट कर रहा है, उसके जहन में सेव हो गई है। और एक यौवन अवस्था के बाद आके आप कूट कूट के भी उसके अंदर से वो बात निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि उच्च का गुरु यानी चंद्रमा की राशि में गुरु। अब आप सोचिए, जब चंद्रमा जल समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो किसको नहीं उठा के फेंक देगा। तो सोचिए उच्च का गुरु क्या करेगा। उच्च का गुरु आपको तो बहुत अच्छा बना देगा, पर आप जिसके प्रति कुंठित हो गए, दुखी हो गए, उसको आप कहोगे कभी कुछ नहीं। आप अपने माता पिता के साथ गलत कभी कुछ नहीं करोगे, लेकिन अपने जीवन को एकाकीपन में ले जाते हो। कहने का मतलब, आप अपनी सीक्रेट बातें किसी से शेयर नहीं करते। ये उच्च के गुरु का एक ऐसा इफेक्ट है जो लोग नहीं बताते हैं। जब उच्च का गुरु आपकी कुंडली के अंदर अच्छा प्रभाव देना चाहता है तो आपको बातें बहुत जल्दी जल्दी समझ में आती हैं दर्शकों। लेकिन जब उच्च का गुरु किसी समय में आपको कुछ नया सिखाना चाहता है, एक किसी भी उम्र में हो, चाहे स्टूडेंट की लाइफ हो, चाहे आप एक मैच्योर हो चुके हो, चाहे ओल्ड एज पर्सन हो, तो आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया सब्जेक्ट देता रहेगा, नया टॉपिक देता रहेगा, नया व्यवसाय देता रहेगा उच्च का गुरु, और आपको सीखना पड़ेगा। उच्च का गुरु आपको एक और ख़ास बात देता है, अगर आपने गलती से भी कोई नशे को हाथ लगा लिया, गुरु की स्थिति में ऐसी बात बोल रहा हूँ मैं दर्शकों। जी हाँ, अगर आपने गलती से भी किसी नशे को हाथ लगा लिया तो उच्च का गुरु आपको ऐसे फल देंगे, आप पूरी ज़िंदगी इस अवस्था में गुजरते रहेंगे कि आप पाप में लगे हुए हैं, क्या आप पुण्य में लगे हुए हैं। आप दो पाटों के बीच में पिस जाओगे। क्यों? मन तो अच्छा है पर नशा भी कर रहे हो। हर सुबह उठ के सोचोगे कि मैं कल ड्रिंक क्यों किया, मैंने कल ऐसा कार्य क्यों किया, मैं 2 नंबर का कार्य क्यों करने लग रहा हूँ, इस तरह की बातें। तो उच्च का गुरु आपको मन का बड़ा अच्छा बनाता है, पर कभी कभी अपने कर्मों के कारण आप गलत दिशा में चले जाते हो, तो कोशिश कीजिए अपने आप को कंट्रोल करने की। क्योंकि दर्शकों, एक बात सोचिए, एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मण है, मैं जाति की बात नहीं कर रहा, मैं कर्म की बात कर रहा हूँ, और आप उसे एक शराब खाने में बैठा दें तो क्या फल आएगा? कुछ ऐसा ही होता है जब उच्च का गुरु आता है पर उसको गलत दिशा मिल जाए तो। अब उनकी बात करते हैं जिनकी जन्मपत्री में गुरु नीच के हैं। गुरु जब नीच के होते हैं तो दर्शकों देखिए, मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। गुरु मकर राशि में नीच के, ऐसा शब्द कि गुरु भी नीच के। यहाँ नीच के गुरु जो हैं वो आपको एक दिशा में चलने की क्षमता देते हैं। आप उच्च के गुरु की तरह ना 10-10 दिशाओं में नहीं भागते। क्यों? क्योंकि मकर राशि आ गई ना, मकर राशि को तो जीतने की आदत है, और जीतने वाला एक ही दिशा में दौड़ता है। यानी शनि और गुरु के मिलन से आप ऐसे एक ही दिशा में दौड़ते चले जाओगे कि आपका सक्सेस रेट ऊपर ही ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। लेकिन यहाँ भी कुछ बुराइयां हैं। वो क्या बुराइयां हैं? शनि
कि राशि में गुरु नीच के इसलिए लिखे हैं शास्त्रों ने क्योंकि वो आपके अंदर एक बहुत बेसिक लेवल पर आलस्य भर देंगे। बेसिक लेवल पर क्यों बोल रहा हूँ, सामने वाले व्यक्ति तो आपको चुस्त दुरुस्त देखेंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पे अरे कल कर लेंगे, अरे परसों कर लेंगे, अरे नहीं नहीं कर लेंगे, जल्दी क्या है। इस कारणवश कभी कभी आप अपनी लाइफ में आने वाले मौके छोड़ देते हो। नीच के गुरु वालों खास ध्यान रखना, गुरु ग्रह देना बहुत चाह रहे हैं पर थोड़ी अपनी आदतें बदल लो। पहली बारी में वो काम कर लो, दूसरी तीसरी का क्यों इंतज़ार कर रहे हो। जब गुरु नीच के होते हैं तो आप कर्मशील व्यक्ति होते हैं, कभी कभी भाग्य पे कम भरोसा करते हैं और यही रीज़न भी है कि आप बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही सही पर अचीव कर लेते हो। छोटा मोटा मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप एक अचीव करते हो, फिर दोबारा अचीव करते हो, फिर तिबारा अचीव करते हो, अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स के लिए आगे बढ़ते चले जाते हो। तो दिक्कत नहीं है क्या, नीच के गुरु में कोई दिक्कत नहीं है क्या? बहुत भयंकर दिक्कत है। क्या भयंकर दिक्कत है? नीच के गुरु में ये दिक्कत है कि आप एक तौर से ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं तो ज़रा सुनना कम पसंद करते हो। बताओगे तो किसी को हो नहीं अपने मन की बात, सामने वाले की बात सुनोगे नहीं। तो एक ऐसी जिद जो अंदर होती है, मन के अंदर होती है, सामने वाले को समझ में भी नहीं आता है। आपके करीबी व्यक्ति सर पीट पीट के मर जाते हैं पर आप उन्हें बताने को तैयार नहीं होते। जबान ऐसे सिल लेते हो जैसे पता नहीं उसके ऊपर किसी ने टाँके लगा दिए हों मुँह पे। क्यों? क्योंकि आपकी क्षमता ऐसी है। दिमाग में प्रोसेस करते रहते हो और जब मन आता है तब कर लेते हो। और यहाँ जो आसपास वाले पूछ रहे हैं कि भाई साहब कैसे करना है, कब करना है, क्या करोगे, कुछ करोगे कि नहीं करोगे, उन्हें बताओगे नहीं आप। ये है नीच के गुरु की भयंकर स्थिति, जिसके कारण आसपास के लोग आपसे थोड़ा परेशान रहते हैं कि भाई कुछ बताते क्यों नहीं है अपने मन की। नीच के गुरु वालों के साथ एक बात बहुत अच्छी होती है। वो क्या बहुत अच्छी बात होती है, आप कभी भी घबराते नहीं हो ज़िंदगी में। आपके परिवार के सदस्य सोचेंगे कि बेटा डर तो नहीं रहे हो आप, बिटिया डर तो नहीं रहे हो। कहते डरना क्या, ये भी नहीं बताओगे आप उन्हें कि हम डर रहे हैं कि नहीं डर रहे। पर सच्चाई मैं बताता हूँ आपको, आप डरते नहीं हो किसी चीज़ से। घबराहट आपके अंदर होती नहीं है। जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ते चले जाते हो हर चीज़ से जीतने का दम रखते हो। क्यों? क्योंकि मकर राशि में गुरु नीच के हैं। बस एक बात का खास ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपने पैसों को इकट्ठा नहीं किया, आदत बता रहा हूँ, नीच के गुरु यहाँ पर क्या कर देते हैं, अगर आपने अपनी सेविंग्स नहीं बनाई, उन्हें ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया, तो गरीबी का मुंह देखने के लिए तैयार रहना। धन संपत्ति कितनी ही हो, आपको गरीब शब्द आपके नाम के आगे लग जाएगा अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं दिया। काबिलियत कितनी ही हो आपको, क्योंकि नीच के गुरु है ना, तो भूलिएगा नहीं। यहाँ पर नीच के गुरु का ये फल बहुत खतरनाक होता है कि आपकी सारी संपत्ति गायब हो जाती है अगर आपने उसे बचाने की क्षमता नहीं रखी। आप खामख़ा लोगों में बांटे जा रहे हो। यारी दोस्ती के ग्रुप इतने लंबे चौड़े बना लिए हैं कि कर लो जो करना है, पैसा डोनेट करे जा रहे हो, सिवाय बेवकूफ़ी के आप ये कुछ नहीं कर रहे। बहुत कठोर शब्द हैं पर मेरा बताना फ़र्ज बन रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि नीच के गुरु इस बात को लेकर सावधान रहिए। तभी तो नीच शब्द लगाया है आपके लिए शास्त्रों ने। तो उच्च के गुरु का क्या फल, नीच के गुरु का ये फल। अब गुरु अपने घर में रहते हैं, स्वग्रही होते हैं, तो कैसा फल देते हैं। स्वग्रही कहाँ होते हैं? धनु राशि और मीन राशि में जब गुरु बैठे हों आपकी कुंडली के अंदर तो उन्हें स्वग्रही कहा जाता है। देखिए अपने घर में हर कोई शांत अवस्था में रहता है और मैंने बोला ना वो बहुत ऊंचे हैं ना वो बहुत नीचे हैं। तो ज़िंदगी में ना बहुत उछा के ले जाएंगे ना बहुत ज़मीन में घुसा देंगे आपको, ठीक है। तो स्वग्रही गुरु शांत होते हैं, आपको बहुत अच्छी पर्सनैलिटी देते हैं, आपको बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, आपके संबंध बड़े अच्छे रहते हैं, शांत रहते हैं, लोगों के बीच में आप काफ़ी फेमस रहते हैं, आपको डिफरेंट जगहों पे घुमाते हैं, चाहे वो धनु राशि में हो चाहे वो मीन राशि में हो। जल प्रवृत्ति का बनाते हैं, कहने का मतलब आप नई चीज़ें करने में पसंद करते हैं, नया जीवन जीना पसंद करते हैं। ज्ञान के प्रति कोई कमी नहीं होती, रिश्तों के प्रति कोई कमी नहीं होती। पर धनु या मीन दोनों में स्वग्रही होने के कारण गुरु क्या कर देते हैं, गुरु आपको पेट से संबंधित बीमारियां दे देते हैं। तो इसलिए धनु और मीन में स्वग्रही होने के कारण गुरु आपको नुकसान तो नहीं देंगे पर बीमारी ज़रूर शरीर में ऐसी लगा देंगे जो पूरी ज़िंदगी सर पे गर्मी करेगी और धीरे धीरे सर पे से बाल गायब कर देगी। जी हाँ, यही सारी बातें हैं जब गुरु उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं या स्वग्रही होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये बात कैसी लगी। थैंक यू सो मच।